हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के बारे में। आज जो है हमें भी कुछ मौका मिला जो उन बातों को याद किया जाए जिस परिस्थिति से बाबा साहब अंबेडकर ने उस दलित वर्ग के लोगों को एक ऊंचाई दी, एक आरक्षण के तहत उन्हें एक जीने का अधिकार मिला, पानी पीने का अधिकार मिला, चलने का अधिकार मिला। यह सारी अधिकारी जो है बाबा साहब की देन है दलित वर्ग के लोग, छोटे जातों को लिए। दोस्तों, बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इसके मऊ गांव में हुआ था उनका जन्म, जिसे अभी नाम बदल करके अंबेडकर नगर रखा गया है। दोस्तों, वह व्यक्ति जिन्होंने बचपन से ही अछूतता का, छोटे बड़े जातिवाद भेद का देखा है, उसकी स्थिति क्या होगी उस समय में, क्या उन्होंने क्या सोचा होगा जब एक बचपन आपका हो, जिस बचपन में आप खेलते हो, उस बचपन में उन्होंने ये चीज़ झेला, जातिवादी। और ये जातिवादी इतना झेला कि उनके मन में एक ऐसा चीज़ आया जिसे मैं बदल के ही रख दूंगा। और वही हुआ जो आज हम अपनी बातों को कहीं पे रख सकते हैं, हम आज़ादी से जो है कहीं पे जाके खा सकते हैं, रह सकते हैं, चल सकते हैं। जिस गांव में हमें चलने नहीं दिया जाता था, जिस गांव में हमें आगे थूक फेंकने से लोटा कटोरा जो है मिट्टी के बांध दिए जाते थे, हमारे जो पीछे जो है एक झाड़ू बांध दिया जाता था, जो वह व्यक्ति जो है चले तो उसकी परछाई ना पड़े। हमारी परछाई से बड़े बड़े लोग, राजपूत ब्राह्मण जो है बोलते थे भी ये अछूत आदमी, वो हमारे हाथ के बना हुआ खाना भी खा लेता था, लेकिन हम अछूत थे। अभी आरक्षण पे उन्हें बहुत दिक्कत होता है। राजपूत ब्राह्मण जो वो भी बड़े होते हैं, उन्हें ये नहीं पता जो 80 और 90 के दशक में किनका आरक्षण था, उन्हीं का था ना चलती। जो हमें पानी नहीं पीने देते, हम खुले में पानी नहीं पी सकते, कुएं से हमें पानी नहीं पीने दिया जाता था। उन्हें रास्ता अगर बीच में हमारे गांव में है तो उस गांव से नहीं जा सकते, किसी दूसरे गांव से घूम करके 2-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जा करके सामान खरीद के लाते थे। दोस्तों, जब इसके बारे में हमें कुछ पता चला तो हमने अपने दादाजी से बात करी इसके बारे में, जो क्या सच में ऐसा होता था। तो दोस्तों, जब हमने सुनी कहानी, जब मेरे दादाजी बताए जो नहीं, यह बात सही थी कि बड़े राजपूत जो हमारे जिस एरिया में, जैसे किस एरिया में ब्राह्मण ज़्यादा है, किस एरिया में ज़्यादा राजपूत है, तो वो लोग जो है तंग करते थे। जब उन्होंने बताया, जब मैं छोटे से, मेरे दादाजी बताते हैं, जब मैं 12-13 साल का था तो राजपूती लोग जब आते थे तो मैं अपने जो चारपाई होते हैं, जो पहले खाट बोला जाता है, उस पर बैठते थे तो उठ करके मालिक मालिक करते थे। उस पाखंड को तुम मालिक कहते हो जो तुम्हें पानी पीने की आज़ादी नहीं दिया, तुम्हें खाने की आज़ादी नहीं दिया, उसे मालिक कहते हो। संभल जाओ, अभी वो दलित तो बहुत, तुम्हारे बच्चों का अभी भी शोषण होता है। आरक्षण भले ही मिल गया होगा, उस आरक्षण में हमें पास नहीं किया जाता, हमें फेल कर दिया जाता है जान के, और उससे जो है जनरल कैटेगरी से भर दिया जाता है कि जो वह पास ही नहीं हुआ, उसकी औकात ही नहीं थी जो वह पास कर पाया। ऐसा भी सिचुएशन चल रहा है दोस्तों। इसीलिए अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए। बाबा साहब ने जो आपका सिचुएशन दिया, बाबा साहब को आज देन है जो हम बोल रहे हैं, बाबा साहब का देन है जो आज हम पढ़ लिख रहे हैं। महिलाओं का अधिकार के लिए लड़ा उन्होंने, अपने किसी पिछले और नहीं, अपने देश के लिए भी है। और जो चीज़ उन्हें लग रहा था जो नहीं ये गलत है, वह जो है उसके लिए लड़ाई किया। और दोस्तों, आपको एक चीज़ पता होगा, जो अच्छे लोग होते हैं वह ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते, ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाते। वही पाखंड लोग, भ्रष्ट लोग होते हैं, वह ज़्यादा दिन तक जीते हैं, रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, अच्छे लोग जो है अच्छे दिमाग लगाते हैं। उनकी सिचुएशन कैसी होती है जिसके चलते उन्हें या तो कोई बीमारी के कारण जो है गुजर जाना पड़ता है, या कुछ ऐसे सिचुएशन, ऐसे टेंशन जिसके कारण जल्दी जो है मौत हो जाती है। ये हमारी सोच है या आपकी क्या सोच है? बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हमें बोलने का अधिकार दिया, बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हमें पढ़ने का अधिकार दिया, जो हमें संस्कृत नहीं पढ़ने दिए तो ये पढ़ लेगा तो यह जो है क्या क्या कहानी सुनते हैं, जो अगर पढ़ता था तो उसे कान के दोनों में क्या हल्दी डाल के दबा दिया जाता था। अगर आप किसी बड़े लोग से ऊंची आवाज़ में बात कर लेते राजपूत ब्राह्मण से तो वह आपके घर आकर के पिटाई कर देता था। अभी भी हो रहा है, अभी भी जो है हमारी शोषण हो रहा है दलित को। इसकी आवाज़ कौन उठाएगा? हमारे नेता, जिस नेता को आरक्षण के तहत जो है हम जिता देते हैं और वह जो है पार्लियामेंट में पहुंच करके अपना पेट अपना भर लेता है, लेकिन उस दलित की आवाज़ नहीं उठाता है। जहां से वह जीत के आया वहां पे कभी सर्वेक्षण किया होगा? जो होता है सर, ऐसा होता है अभी भी। कैसे कहीं कहीं पे ऐसा होता है जहाँ पे दलित को दबाया जाता है, उसको जो है सही से जीने नहीं देता है अभी भी। और आप बोलते हो आरक्षण ख़त्म कर दो। आरक्षण कैसे ख़त्म हो जाएगा? आरक्षण माने 70 साल 80 साल हुआ, तुम्हें इतना दर्द हो रहा है और तूने जो है 2003 साल पहले जो है लगा रखा था
आरक्षण, जो हमें पीने का अधिकार नहीं, खाने का, न चलने का, जो सारे चीज़ जो है अपनी मुट्ठी में रखे थे, उस टाइम में दलित नहीं बोल रहा था। और जब अभी एक सिचुएशन पे कहा गया था तुम्हें आरक्षण से दर्द हो रहा है, आरक्षण हटा दो। आरक्षण कब हटेगा? जातिवाद हटा दो। तुम जातिवाद हटा दो, हम लोग खुद जो है आरक्षण छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारे नेता जातिवाद करके अपने वोट बैंक के लिए लोगों को लड़ाते हैं और इसमें लोग लड़ते हैं। दलित से यही कहना चाहूँगा, अति पिछड़ा कोई भी कास्ट का हो, कोई भी गरीब हो, अगर आपके पास में पैसा है तो आप के यहाँ जातिवाद नहीं होगी। आपके पास में पैसा नहीं है तो जातिवाद होगी, चाहे आप कोई भी कास्ट से हो। जातिवाद तो दोस्तों आपके रिलेशन में ही होते हैं। अगर रिलेशन वाले कुछ बड़े पद पे हो, पैसे वाले हो, तो वहाँ से आपका जो है आपसे मिलना जुलना ही बंद कर देते हैं। तो जो दोस्तों जब बड़े में किसी कास्ट में हो सकता है जातिवादी, तो एक दलित की अछूतता के जो अंबेडकर बाबा ने झेला, जो उन्हें पढ़ने जब जाते थे स्कूल में तो उन्हें अलग बैठाया जाता था, अलग बैठ जाता था। तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछते हैं कि हमें क्यों अलग था। मैं ये चीज़ बताओ, एक छोटा सा बच्चा जिससे खेलने की उम्र में वह जातिवाद की घिरा हो, वह जो है बहुत सारे अपनी ये चीज़ जो है झेलनी पड़ी उन्हें, और वह जो है ठान लिया जो नहीं मैं इस चीज़ को ही बदल दूँगा। आज उन्होंने, उनके पास में 32 डिग्रियाँ, जिन्होंने उस सिचुएशन में कैसे पढ़ा होगा, जिन्होंने इतना चीज़ झेलनी पड़ी, जो पढ़ने में दलित को जो है मदद न करे, वह पढ़ नहीं सकता, वह बड़े लोग से सामने बात नहीं कर सकता। यह सिचुएशन थी दोस्तों। उस सिचुएशन से लड़ करके बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे दलित, अति पिछड़ा, अछूत लोगों को जो है वहाँ से निकाला। पानी पीने की आज़ादी नहीं दोस्तों। बताओ आज जो हम पानी पी रहे हैं कहीं पे जा कर के, बाबा साहेब की देन है। बाबा साहेब की देन क्या मैं बताऊँ, अभी भी है दोस्तों। आप बड़े इंस्टीट्यूट में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी जातिवादी है। अगर आप जाके देखो, बहुत सारे अभी हमारे तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास में सिचुएशन ही नहीं है जो उतना तक डिग्री हासिल कर सके, क्योंकि उनका परिस्थिति ऐसा होता है दोस्तों कि 12th जाते तक उनके पास में इतना परेशानी आती है, बोझ आती है फैमिली के, वह जो है 12th करके कोई प्राइवेट जॉब या कहीं पर चले जाते हैं। जो पढ़ के जाते हैं, जो पढ़ते हैं 12th के बाद, उनसे पूछिएगा जी उनके पास से जातिवादी हुआ है नहीं हुआ। होता है, अभी भी होता है। राजपूत ब्राह्मण करते हैं, देख लो आप बड़े बड़े कोर्ट में बड़े अधिकारी को, कौन बैठेंगे वहाँ पे? बड़े कास्ट के ही लोग हैं। अभी भी सपोर्ट होता है उनके, जहाँ अच्छे अच्छे चीज़ है जहाँ पे वो बैठे हुए, तुम्हें झूठों के लॉलीपॉप दे रहे, भाई आरक्षण दे रहा हूँ। लड़ो, लड़ो किससे? अपने हक के लिए लड़ो, गोली बंदूक से मत लड़ो। शिक्षित बनो, शिक्षा प्राप्त करो, चाहे एक रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाओ। जीवन में कठिनाई हर इंसान को आता है। क्या बाबा साहेब इस कठिनाई को अगर छोड़ देते तो क्या ये हमारी आज़ादी मिलती? जो हमें पानी पीने की आज़ादी मिलती, जो हम रास्ते चलते थे उस रास्ते में आज़ादी मिलती? नहीं मिलती। उन्होंने सोचा जो नहीं इसे चेंज कर दूंगा। आप भी सोचिए, अपने घर के कम से कम बदल, आसपास के लोग को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने घर को आप ज़रूर बदल कर सकते हैं। अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ा सकते हैं जितना आपके पास में औकात है। लेकिन लोग सोचते कहाँ हैं, पर यार 10th 12th कर लिया छोड़ देते हैं। तो ये दिक्कत है दोस्तों, ये आपकी परेशानी है। इससे बाबा साहब ने एक मूल दिया है, बाबा साहब ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहाँ से जा करके आप सब चीज़ ले सकते हैं। अगर आप नहीं लेते हैं तो ये आपकी गलती है और आप जो है पिछड़े रहते जाएंगे, अति अछूत रहते जाएंगे। तो इसके चलते आप लोग जो है अपनी पढ़ाई, अपने बच्चे को जो है जारी रखें, चाहे कितना ही परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन हम अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाएंगे। यही आप लोग से मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि हर साल जो है नई चीज़ मैं आपको बताऊँगा। बाबा साहब के गुण जो है गाऊंगा, क्योंकि उनकी देन है जो आज हम बोल रहे हैं, उनकी देन है जो आज हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। अच्छे कपड़े भी पहन लेते थे तो बड़े लोग को जो है दिक्कत हो जाती थी। घोड़ी पे चढ़ के जो शादी नहीं कर सकते, उनकी बाप की घोड़ी है जो हम नहीं जा सकते हैं। ऐसे भी स्थिति अभी भी होती है। अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे है। इसलिए सब दलित भाई से अनुरोध है कि आप लोग अपने सम्मान के लिए, अपने आरक्षण के लिए जरूर लड़िए। आरक्षण ले लेते हो, घर में भाग जाते हो, जब बारी आती है लड़ने की तो घर से पीछे हट जाते हो। तो ये गलत बात है। आरक्षण में जब भी कुछ संशोधन हो, कोई भी हेर फेर करने की कोशिश करे, हम लोग को एक होना चाहिए, क्योंकि हमें लड़ाई नहीं करनी है। मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा, ये है आपकी होनी चाहिए दोस्तों। और मारपीट करने से कुछ नहीं होता है, गोली बंदूक चलाने से कुछ नहीं होता है। आप शिक्षित बनो। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जिसे आप किसी को भी बदल सकते हैं। अपनी लाइफ से लेकर के आप वैसे वैसे सिचुएशन को जो बहुत आगे देखते हैं, ऊंचे देखते हैं, उससे भी बदल सकते हो। यह कौन दिया है? ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, जिससे हमें बोल रहे हैं, बोलने की आज़ादी मिली है हमें दोस्तों। बहुत सारे ऐसे आरक्षण से जीत करके आते हैं नेता, लेकिन दलित की बात नहीं करते हैं। क्यों करेंगे? उन्हें शर्म आती है। बहुत लोग तो जात ही छुपा लेते हैं अपनी जात। देखो दोस्तों, जातिवादी जो है कभी भी ख़त्म नहीं होगा,
क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसा है, लड़ाने के काम करते हैं नेता और उसी में हम जो है लड़ मरते हैं, कट मरते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग से अनुरोध है, ऐसे बहकावे में नहीं आए, अपना काम जो है धैर्य से करें। कोई भी कहे आपको ये उठा लो, तलवार उठा लो, ऐसा कभी नहीं गलत काम करना चाहिए जिससे कि आपका सिचुएशन ख़राब हो या भारत हमारे देश में विद्रोह हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिचुएशन के अनुसार, यानी कि हम लोग एक कलम की लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग जो है गोली बंदूक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अपनी बात रखिए। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है, बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल चुके हैं जिससे आप अपनी बात को रख सकते हैं। ये नहीं जो हम गोली से ही मारेंगे, ऐसा नहीं करना है, ये गलत बात है दोस्तों। कभी भी आपको ऐसा कुछ लगे तो आप अपने बड़े लोग से ज़रूर सलाह लें जो क्या यह गलत हो रहा है। और आप लोग को जो है बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ चीज़ को हमेशा जो है उसे जिससे दिया है, अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त। अभी ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें हज़ारों घर है लेकिन वहाँ पे जॉब नहीं, और लोग बोलते हैं आरक्षण ख़त्म कर दो। कैसे ख़त्म होगा दोस्तों? जहाँ पे तूने छाप छोड़ रखा है, छाप जहाँ पे रख रखा है, सारी मुट्ठी में तो तू ही रख रखा है हर चीज़ को, और बोलते हो आरक्षण ख़त्म कर दो। इतना साल पहले जो है आरक्षण जो है अभी तुम्हें दिख रहा है, और लाखों साल पहले जो हम लोग को जो तंग किया था हमारे पूर्वजों को, वो आरक्षण उस टाइम में जो है तुम्हारी बोलती नहीं बंद थी, अभी जो है बोलती निकल रही है। उस टाइम में लोगों को जो है कंट्रोल में रखता था, उस टाइम में जो है लोग ये नहीं बात करते थे आरक्षण की। वो भी तो एक आरक्षण था ना, जो तुम्हें आज़ादी नहीं दी थी कपड़े अच्छे कपड़े पहनने के लिए, खाने की। और दोस्तों क्या बताएं, मेरे दादाजी कहते हैं कि ऐसा स्थिति गरीबी थी, जो राजपूत लोग थे, जो छोटे जाते थे, उनको जो है 10 रुपये 12 रुपये में पहले धान, कौनी, सामा होता था, मोटे अनाज, उसे दे करके उनके ज़मीन हड़प लेते थे। यह सही बात है, मेरे सामने ही मेरे दादाजी खुद बोले। और उस ज़मीन का जो 15 रुपये में जो बेचा था मेरे आस पड़ोस के लोग, वह ज़मीन का दाम अभी 20 लाख है। वह किसका है? राजपूत का है, क्योंकि उनके पास में धन दौलत ज़्यादा था, इनके पास में कुछ था ही नहीं। तो क्या करता? चावल और गेहूँ देता और ज़मीन जो है लिखवा लेता। भाई ऐसे ऐसे लोग हैं राजपूत जिन्होंने दूसरे के नाम पे लोन निकाल कर अपना घर भर लिया। उन्हें पता चलता है जी मेरे नाम पे लोन है। बताओ यार, ऐसे भी। इसलिए जो शिक्षित बनो, शिक्षित रहोगे ना तो 2 रोटी कम खाओ लेकर अपने बच्चे को पढ़ाओ। अगर आपके पास में शिक्षा है तो किसी भी माँ का लाल जो है आपको गिरा नहीं सकता, किसी का माँ का लाल है जो आपको जातिवादी नहीं दिखा सकता है। इसीलिए दोस्तों जो थी बाबा साहब ने जो दी है उसे आप बरकरार रखिए, उससे को याद करते रहिए। हर साल जो 14 अप्रैल में हमें मुझे कुछ बोलने का मौका मिला, आप लोग भी बोलिए, अब स्वतंत्र है, गलत चीज़ न बोले, कोई ऐसा भड़कावा न जातिवाद न फैलाए, कोई अपने मजहब में कोई लड़ाई न कराए, ये गलत बात होती है। अपनी बात को सही से रखिए, कुछ नहीं होगा। डर के रखिए। ऐसा बहुत लोग हैं जो हम बोलेंगे तो ये कर देगा, कुछ नहीं होता। अगर आप गलत डायरेक्शन दे रहे हो, गलत चीज़ बता रहे हो, तो आपके पास कार्रवाई होगी। तो दोस्तों आप समझ लीजिए, जो एक छोटा सा बच्चा बाबा साहेब अम्बेडकर जो छोटी सी उम्र में जातिवादी झेली, उन्हें ये पता नहीं था कि उसका जो हमारे सामने जो बैठा बंदा है उसका भी ब्लड एक है और मेरा भी ब्लड एक है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी ब्लड उसे काम आएगी, उसकी ब्लड जो है हमें काम आएगी। उस सिचुएशन में जो है वह जातिवादी नहीं दिखेगी, किसी का कास्ट का हो हमें चाहिए। और एक कास्ट बनाने वाले अगर मिल जाए तो जूता चप्पल से उन्हें मारना चाहिए, जिन्होंने जाति बना करके, जातिवाद फैला करके लोगों में जो है बंटवारा कर दिया। और ये दोस्तों पता है, पूरा हिस्ट्री पढ़े, कभी कभी बाबा साहब का जो भी सारी किताब है वो भी पढ़ के देखिए, जिससे कि क्या होता है आपको। तो दोस्तों यह बात थी बाबा साहेब अम्बेडकर की। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया, उस अधिकार के लिए आप लोग के भी लड़ना चाहिए। आपका जो भी चीज़ है वो संयम से रखें, धैर्य से रखिए, यही कहना चाहूँगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और हर साल हम बात करेंगे बाबा साहब के बारे में। कभी कभी आप लोग भी याद करते रहिए, क्योंकि जिन्होंने हमें एक स्टेज दिया जहाँ पे हमें अधिकार सब खत्म हो चुके थे, वहाँ से अधिकार हमें पानी पीने का, खाने का, अच्छे कपड़ा पहनने का जो अधिकार मिला दोस्तों, यह कौन दिलाया था? बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब के 17 नमा, जहाँ भी उनकी आत्मा को शांति मिले। और जिन्होंने काम किया आज तक कोई नहीं किया। संविधान जो चल रहा है उन्हीं का देन है, जो आज हमें फैसिलिटी बहुत कुछ मिलते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद,